नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे? सब्सक्राइबर बटन दबाएं, कृपया दबाएं। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। आपका 5 सेकंड का काम और हमारे लिए एक बड़ा सहयोग। साथ ही वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। 3 सीएम, जिनमें 2 तो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के और एक जो है वो चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है। ये 3 संकट में घिर गए। बुरी तरह से संकट में गिर गए हैं और बुरी तरह से संकट में गिर गए हैं तो अपने ही कार्यों से गिरे हैं, किसी दूसरे के कार्यों से नहीं गिरे हैं। तो ये कौन है? एक तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, दूसरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान और तीसरे चीफ मिनिस्टर से भी बड़े माननीय श्री चंपत राय जी, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सर्वे सर्वा हैं। सर्वे सर्वा क्या है, बल्कि आप समझ लीजिए सब कुछ वही है। वो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समकक्ष समझने लगे थे, वो श्री चंपत राय जी। और श्री चंपत राय जी के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। अब तो पब्लिक के कई सारे लोग जो है वो सामने आने लगे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं जाके, अभी तक तो बात डोनेशंस की हो रही थी कि डोनेशंस में घपला हुआ है, और डोनेशंस में घपले के जो मुख्य अपराधी हैं वो है मिस्टर टिन्नू यादव, जो कि ड्राइवर है किसके? चंपत राय जी के। और चंपत राय जी के ड्राइवर के पास कहते हैं कि इतनी अकूत संपत्ति है, इतनी अकूत संपत्ति है, कोई 200 करोड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन चंपत राय जी को पता नहीं था। तो इसके मतलब ये हुआ कि चंपत राय जी जो है वो मनमोहन सिंह भी हैं। मनमोहन सिंह हैं, मनमोहन सिंह स्वयं बड़े बड़े ही सच्चरित्र थे, सत्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे। लेकिन उनके चारों तरफ लोग घोटाले कर रहे थे, चारों तरफ पैसे लूट रहे थे, धमाधम अरबों-खरबों लूटे जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चला। इसी तरह से चंपत राय जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब चंपत राय जी और बुरे फँस गए क्योंकि अब बात आ गई है आभूषणों पर, सोने-चांदी पर। एक महिला ने अपना चित्र साझा किया है। उस चित्र में वो कागभूषण जी की एक चांदी की प्रतिमा वो माननीय चंपत राय जी को भेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि साहब कि चूँकि हमें कारसेवकपुरम में बुलाया गया था, तो हमने वहाँ पर उनको ये भेंट दे दी और उसके बाद से लगातार हम रसीद माँग रहे हैं, पावती माँग रहे हैं, वो हमको नहीं दी जा रही है। उस दिन कह दिया गया था कि भई कल दे देंगे। आज थोड़ी-सी व्यस्तता है तो आपको कल दे दी जाएगी, व्हाट्सएप कर देंगे आप। वो आज तक नहीं पहुँची। तो ये श्री चंपत राय जी के ऊपर सीधा आरोप आ गया। उसके बाद फिर एक सिंधी महासभा के जो एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो शायद जम्मू में रहते हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया कि साहब सिंधी समाज की ओर से हमने लगभग 2 करोड़ खर्च करके चांदी की 1-1 किलो की 200 सिल्लियाँ पुरम में स्वयं श्री चंपत राय जी को भेंट की थी। उसका भी फ़ोटो दे दिया। उसका कुछ पता नहीं है, उसकी कोई रसीद नहीं आई, वो कहाँ गई, कोई पता नहीं। तो ये तो हो गए साहब श्री चंपत राय जी, और श्री चंपत राय जी स्वयं जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, ये भी ख़ास बात है। उनसे योगी जी ने तो कह दिया है कि तुम अलग हो जाओ, मेरे आस-पास नहीं दिखने चाहिए और तीर्थ क्षेत्र के काम के कहीं आस-पास नहीं दिखने चाहिए। अब इसके लिए एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स की आवश्यकता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज की बात ये तो है कि भाई चंपत राय जी भयंकर संकट में हैं और उन्होंने पूरे हिंदू समाज का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। इतनी लज्जा हमें सहनी पड़ेगी, इतने व्यंग्य बाण हमें सहने पड़ेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था, और वो भी किसके कारण? चंपत राय जी के कारण। चंपत राय जी को बनाया क्यों गया? क्योंकि मानते हैं कि भई विश्व हिंदू परिषद की तरफ तरफ से उनको ही दायित्व था सारे कार्यों का, श्री राम जन्मभूमि से संबंधित। तो वो ही सब सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी, लेकिन चंपत राय जी ने तो सबका सर शर्म से झुका दिया, सबको लजा दिया, और अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है कि कम से कम अपना इस्तीफ़ा ही दे दें। दूसरे हैं श्री मोहन यादव। मोहन यादव जी जो हैं, वो जिस दिन से आए हैं, उस दिन से मध्य प्रदेश में चर्चाओं का बाज़ार गरम रहा है। क्योंकि उनके साथ तो भई रियल एस्टेट का कारोबार जुड़ा हुआ है।
वो बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी रहे हैं, बहुत समय से रहे हैं, आज से नहीं रहे हैं। जब वो अध्यक्ष बने थे उज्जैन विकास प्राधिकरण के भारतीय जनता पार्टी के आरंभिक कार्यकाल में, तब भी से उनकी चर्चा चल रही भाई। 2004 में, यानी कि जब उमा भारती बनी थी मुख्यमंत्री, उसी समय से। पहले वो विकास प्राधिकरण में थे, विकास प्राधिकरण के बाद फिर और सारे दायित्व उठाते हुए, मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, और चारों तरफ उनके जो है प्लॉट्स गूंज रहे हैं। अब इसके ऊपर कई मत हो सकते हैं। कोई कह रहे हैं कि अरे क्या भाई, कि एक मुख्यमंत्री को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है? सुन लो भाई, चाणक्य महोदय कह गए, चाणक्य जी कह गए हैं कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी। और यहाँ तो और भी आगे बढ़ के भाई, ये व्यापारी जो है वो कोई शुद्ध व्यापार कर रहा हो ऐसा भी नहीं है। तरह तरह से अपनी स्थिति का लाभ उठा के, और फिर ये कहना का तुर्रा ये कि बड़ी बेशर्मी से इनका बचाव किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि भाई साहब, इनको अपने कर्मों पे छोड़ दो। इनको जो है अपने जो बीजेपी के जो आईटी सेल के जो भी हैंडल्स वगैरह है, अ, जिनको इन्होंने खरीद लिया है, उनसे कहे कि भाई उनसे करते रहे, आप लोग इसमें ना पड़े। सुना है, कहीं से सुना है कि इनको शायद दिल्ली तलब किया गया है। मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है। दिल्ली तलब करके इनसे क्या किया जाएगा, क्या कहा जाएगा, पता नहीं। जितनी जल्दी बीजेपी इनसे पिंड छुड़ा ले, इनके लिए अच्छा होगा। नीचे की, अंदर की, सबकी यही एक सूचना है कि साहब, ये आपको पूरी तरह से डुबो देंगे। मध्य प्रदेश सरकार के रिपीट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इन्होंने वैसे भी एक अग्रेसिव ओबीसी वाद, यादववाद आरंभ कर रखा है। 1% यादव नहीं है मध्य प्रदेश में। यादव चीफ मिनिस्टर बना के और यादववाद और फैला रहे हैं चारों तरफ। भाई भतीजावाद भी फैला रहे हैं। अपने भाई को एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा के पूरा लॉ डिपार्टमेंट जो है उसके माध्यम से बैकडोर से संचालित करवाया जा रहा है। क्या-क्या नहीं हो रहा है। सबको पता है उत्तर मध्य प्रदेश में, सब इसकी बात कर रहे हैं। तीसरे हैं भगवंत सिंह मान। उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, महान है। नाम में ही मान है, तो मान से महान। अब उनका एक वीडियो जो है वो चारों तरफ चल रहा है। चलिए, वीडियो था तब तक उसमें संभावना थी। कोई कह रहा था कि भाई ये असली है, कोई कह रहा था नकली है। एसजीपीसी वाले कह रहे थे कि भाई हमने जाँच करवा ली, ये असली है और आप आइए और सज़ा भुगतिए, इत्यादि, इत्यादि। दूसरी तरफ भगवंत सिंह मान की पुलिस जो है वो गुड़गाँव में पकड़ी गई, फेक सर्टिफिकेट लेते हुए। वो ये पकड़े गए कि साहब कि वो पहुँच गए वहाँ पे, कोई लैब नाम के नाम से किसी ने चला रखा था, कोई फर्जी लैब टाइप की बना रखी थी कि साहब तुम हमको ऐसा करो कि ये इसमें भगवंत मान नहीं है, ये सर्टिफिकेट दे दो। सब बातचीत हो गई, कुछ लोग जो है उसमें से पलट गए, कुछ लोगों ने उसमें बयान दे दिए, एफआईआर हो गई, और अब ये स्पष्ट हो गया कि साहब कि वहाँ पर लुधियाना पुलिस जो थी, वो गई थी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने। अब ये बात सामने आ गई तो अब भगवंत सिंह मान की ऐसी-तैसी हो रखी। लेकिन उसके बाद भी भगवंत सिंह मान जो हैं, वो किसी भी तरह से इस्तीफ़ा देने के मूड में नहीं हैं। भगवंत सिंह मान जो हैं, उनको पता है कि भई ये सब जो है शायद केजरीवाल जी का किया कराया है। शायद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान आपस में लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का कल्याण करेंगे, ये तो तय है। अब इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, यही देखने वाली बात है कि इसका बेनिफिशियरी क्या अकाली दल होगा। अकाली दल में तो दम ही नहीं बचा हुआ। अकाली दल तो अब पूरी तरह से विक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर बादल, यानी जीजा साले की पार्टी मानी जा रही है कि भैया ये जीजा साले की पार्टी है। उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप हैं, जिनमें ड्रग्स का आरोप, यानी कि ड्रग डीलिंग का आरोप जो है कि बड़ा भारी आरोप है, और उस चक्कर में विक्रम सिंह मजीठिया जी तो जेल भी हुआ है, वो केस अभी चल रहा है। लेकिन अकाली दल का इसमें इस प्रकरण से कोई लाभ नहीं होगा। ये भी माना जा रहा है कि भई अकाली दल ही जो है वो एसजीपीसी को अभी भी कंट्रोल करता है। दूसरी कांग्रेस है, उसकी बाँछें खिली हुई हैं। कहाँ होती है बाँछें मुझे पता नहीं, लेकिन वो जहाँ भी होती है खिली हुई हैं। और वो बाँछें खिली हुई है कि भाई बस अब तो बैठे-बिठाए पंजाब की सत्ता हमारे हाथ में आ गई। वो अलग बात है कि उनके यहाँ 5 गुट हैं, और पाँचों गुट जो है वो एक-दूसरे को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो वहाँ क्या होगा?
भारतीय जनता पार्टी वो भी पंजाब में रुचि ले रही है। बस ये है कि पता नहीं भैया कहीं लास्ट लास्ट मोमेंट पे उनको लगे, जैसे तमिलनाडु में लगा था एडीएमके के साथ में संबंध कर लिया उन्होंने। कहीं लास्ट मोमेंट पे उनको ये ना लगे कि अकाली के साथ संबंध कर लेंगे, हालाँकि अकाली के साथ संबंध में करेंगे तो नुकसान में रहेंगे, निश्चित बात है। और अकेले लड़ेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये भी निश्चित बात है। तो अब ये 3 सीएम जो हैं, ये अपने-अपने सिंहासन पर हिल रहे हैं और हम बड़े रुचि से देख रहे हैं कि भई इनका आगे क्या होने वाला है। हमें जो भी सूचना मिलेगी, हम तुरंत आपके साथ साझा करेंगे। आप लोग भी टिप्पणी करके बताएँ कि इनका क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।